Hello students, welcome to my YouTube channel Anant Mathematics. Today we will discuss exercise number 1.2 chapter number 2 real numbers. Okay students, तो exercise number 1.2 में sum number 4th है हमारे पास. Given that HCF of 306 and 657 equal to 9, find the LCM of these numbers 306 and 657. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है यहाँ पर आपको HCF दे रखा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF दे रखा है इन नंबर्स का. ये दो नंबर है हमारे पास 306 एंड 657. इन दोनों नंबर्स का हमारे पास HCF दे रखा है. इन दोनों नंबर्स का आपने LCM फाइंड करना है. ठीक है, तो हमको स्टूडेंट्स मालूम है कि HCF और LCM ओके और इन दो नंबर्स का आपस में रिलेशन क्या होगा. सम नंबर सेकंड में हमने रिलेशन वेरीफाई किया था. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम राइट करेंगे वी नो दैट ओके यस LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ये रिलेशनशिप हमने सम नंबर सेकंड में वेरीफाई की थी. इसी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के सम नंबर सेकंड में हमने ये रिलेशनशिप वेरीफाई की थी कि अगर हमारे पास टू नंबर्स हैं तो उनके LCM और HCF का प्रोडक्ट उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ओके, तो ये हम लोगों ने जो स्टेटमेंट है, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसे अप्लाई करना है. तो LCM के बारे में देखो, LCM तो आपने फाइंड करना है, तो LCM को सेम राइट कर दो LCM ही, क्योंकि LCM की वैल्यू नहीं है, HCF की वैल्यू है. HCF हमें दे रखा है इन नंबर्स का 9, तो यहां पर HCF फिल कर दो. HCF की जगह पर HCF आ गया, 9 आ गया. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से हैं? नंबर है हमारे पास 306 मल्टीप्लाई 657. ओके, तो LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. राइट, तो LCM इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? LCM इक्वल टू आएगा 306 मल्टीप्लाई 657 बाय 9 की मल्टीप्लाई है. जो हमारे पास 9 है इसकी LCM के साथ मल्टीप्लाई है. जब हम लोग 9 को इस साइड पे लाएंगे, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लाएंगे, तो इधर हमारे पास डिवाइड हो जाएगा. ओके, तो डिवाइड कर दो, ये डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है. ओके, 306 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 4. ओके, 9 3 जा 27 तो रिमाइंडर हो गया 3, तो 36 हो गया, यानी कि 9 4 जा 36 हो जाएगा. ओके, तो LCM हमारे पास क्या आ गया? 34 इंटू 657. 34 को 657 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22338. ओके राइट स्टूडेंट्स, तो आपने क्या किया? 34 को 657 से मल्टीप्लाई की, ये मल्टीप्लाई आ जाएगी 22,338. ओके, तो ये है हमारे पास LCM. राइट, तो जब हमारे पास इस टाइप की कंडीशन हो, मतलब क्या है? सपोज कि आपको HCF दे रखा है और नंबर्स दे रखे हैं, LCM फाइंड करना है, तो भी यही स्टेटमेंट, यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. बाई चांस आपको HCF फाइंड करना होता, LCM दे रखा होता और नंबर दे रखे होते, तो भी सेम स्टेटमेंट आती. बाई चांस आपको LCM भी दे रखा है, HCF भी दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, तो भी सेम ही स्टेटमेंट अप्लाई करेंगे. ओके, तो ये है हमारे पास LCM 22,338. Yes friends, sum number fifth most important sum. ओके, ध्यान से समझना आप लोगों ने. चेक टू वेदर 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n. ओके, क्या पूछा है हमसे? ध्यान से समझो. इन्होंने पूछा है चेक टू वेदर 6 raised to n, 6 की पावर n है, can end with the digit 0 for any natural number. Natural number means numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह
ये अप टू इन्फिनिटी चले जाएंगे। ओके, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम डिफाइन नहीं कर पाते। ओके, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0। चेक करना है कि जो 6n है इस नंबर का एंड 0 से होगा या नहीं होगा। और n हमारे पास क्या है, जो इसका इंडेक्स है वो एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, यानी n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, इस फॉर्म में n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। राइट, तो पहले हम चेक करेंगे कि इसका मीनिंग क्या कर रहा है। चेक वेदर 6n कैन एंड विद 0। सुनो ध्यान से, जिस तरह मान लो 10 है, 10 का जो एंड हो रहा है वो कहां से हो रहा है, 0 से हो रहा है। 20 है, 20 का एंड 0 से हो रहा है। 50 है, 50 का एंड 0 से हो रहा है। 100 है, इसका एंड 0 से हो रहा है। 200 है, इसका एंड 0 से हो रहा है। और नंबर लगाओ, मान लो 1200 है, इसका एंड 0 से हो रहा है। और बड़े नंबर ले लो, 5000 है, इसका एंड 0 से हो रहा है। 6120 है, एंड 0 से हो रहा है। 8990 है, एंड 0 से हो रहा है। और कोई नंबर ले लो, मान लो 12990 ले लिया, एंड 0 से हो रहा है। ओके, और बड़ा नंबर ले लो 99999, इसका एंड भी 0 से करते हैं। इस तरह बताना है कि जो 6n है, ठीक है, जो भी n की पावर वैल्यू होगी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू तो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। कहता है कोई भी नेचुरल नंबर फिल करें यहाँ पर। ओके, मान लो आपने 6⁵ किया, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 को आपने 5 बार मल्टीप्लाई करना है तो एक नंबर आ जाएगा। ओके, क्या उस नंबर का एंड 0 से होगा? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपने जितने भी नंबर हैं ये सामने मैंने राइट किए हैं, इसमें एक कॉमन बात है, जब भी इनके फैक्टर करेंगे, चाहे 10 के फैक्टर करें क्या बनेंगे 2 × 5, 20 के फैक्टर करेंगे क्या होंगे 2 2 5, 50 के फैक्टर करेंगे क्या होंगे 2 2 5 5। ओके, मतलब इनके फैक्टर करेंगे तो उन फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर जिसका एंड 0 से हो वो नंबर 10 से डिवाइड जरूर होगा। जितने भी नंबर हैं ये 10 20 50 100 200 1200 5000 6120 8990 12990 और ये हमारे पास क्या है 9,99,990। इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सारे के सारे नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, और 10 से डिवाइड वही नंबर होते हैं जिनके फैक्टर में 2 5 आए, 2 और 5 आए। अगर मान लो इनके फैक्टर में 2 नहीं है तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा, और अगर 2 है लेकिन 5 नहीं है तो 10 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब क्या, इन नंबर्स के फैक्टर में 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। यस, आपने यहाँ पर ये चेक करना है कि जब हम इसके फैक्टर करेंगे क्या वहां पर 2 और 5 आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो ये कॉमन सी बात है। यहाँ पर चेक करो, इसके फैक्टर करो, 6 के फैक्टर होते हैं 2 × 3, पावर n रहेगी, n नेचुरल नंबर है। ओके, अब मान लो n की वैल्यू आपने 1 फिल कर दी, 1 फिल करने पर फैक्टर कौन से बनेंगे, 1 फिल करने पर फैक्टर बनेंगे 2 × 3। अगर मान लो n की वैल्यू 2 भर देते हैं तो फैक्टर क्या हो जाएंगे, दोनों ही डबल डबल बार हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर 3 भर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3 बार आ जाएगा और 3 भी 3 बार आ जाएगा। अगर यहाँ पर 4 करता हूं तो 2 4 बार आ जाएगा और 3 भी 4 बार आ जाएगा। ओके, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम n की वैल्यू फिल करते जा रहे हैं, 1 फिल करते हैं तो हमारे पास 2 और 3 एक बार आता है, 2 फिल करने पर 2 बार होता है, 3 फिल करने पर 3 बार होता है, 4 फिल करने पर ये 4 बार आता है, 5 फिल करने पर 5 टाइम आएगा, 6 फिल करने पर 6 टाइम आएगा। लेकिन कहीं भी फैक्टर में देखो 5 नहीं आ रहा। हमारे पास कंडीशन क्या होती है,
जिस नंबर का एंड 0 से होता है वो नंबर 10 से डिवाइड होता है, मतलब उस नंबर में 2 और 5 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर तो है इसमें, लेकिन जैसे जैसे हमने इंडेक्स को इंक्रीज किया, इंडेक्स को बढ़ाया, कहीं पर भी 5 नहीं आया, तो 5 आना जरूरी था। 5 इस फैक्टर में नहीं है, तो इसका मतलब इस नंबर का एंड 0 से नहीं होगा। ओके राइट, तो क्या राइट करेंगे यहां पर, इफ 6 raised to n end with 0, then it should have factors in the form of 2 into 5। ओके, अगर हमारे पास 6 raised to n एंड में 0, अगर इसका एंड 0 से होता है, देन इट शुड हैव फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ 2 into 5। तो इसके फैक्टर किस फॉर्म में होने चाहिए, 2 into 5 की फॉर्म में होने चाहिए। ओके, लेकिन यहां पर 5 नहीं है, राइट, तो क्या लिखेंगे, बट यस 6 raised to n does not have 5 as factor, right, so its end cannot with 0। ओके स्टूडेंट्स, लिसन में केयरफुली, दोबारा सुन लो। इस टाइप का कोई भी सम आ सकता है, 6 की बजाय 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। तो उस केस में पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। पूछा ये जा रहा है कि 6 raised to n का एंड 0 से होगा या नहीं होगा, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, राइट। तो किसी भी नंबर का एंड 0 से तभी होगा अगर वो नंबर 10 से डिविजिबल है। मैंने इतने सारे एग्जांपल यहाँ पर राइट कर दिए हैं, सभी नंबर आप चेक कर सकते हैं, सारे के सारे नंबर ही 10 से डिवाइड होते हैं। 10 से डिवाइड होने का मीनिंग है कि इनके फैक्टर करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर करते हैं, तो उसमें 2 into 5 आएगा। मतलब क्या है कि अगर नंबर्स के फैक्टर में 2 into 5 है, अदर कोई है फैक्टर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 into 5 मस्ट बी देयर, 2 into 5 तो होना चाहिए। 2 into 5 है तो उस नंबर का एंड 0 से है। अगर 2 into 5 नहीं है, 2 अकेला है, 5 नहीं है तो भी एंड 0 से नहीं होगा, 5 अकेला है, 2 नहीं है तो भी एंड 0 से नहीं होगा। अगर 2 into 5 दोनों है तो एंड 0 से होगा। सिंपल था बिल्कुल। 6 raised to n आपने फैक्टर किए, 2 into 3 आ गया पावर n। अब पावर जो मर्जी करते जाओ, 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 2 करेंगे 2 बार राइट हो जाएगा, 3 करेंगे 3 बार, 4 करेंगे 4 बार, 5 करेंगे 5 बार, फैक्टर रिपीट होते जाएंगे, लेकिन कहीं भी फैक्टर्स में 5 नहीं आएगा। इससे क्लियर हो गया कि 6 raised to n, n का एंड 0 से होगा। ओके, देन इट शुड हैव फैक्टर्स इन द फॉर्म 2 into 5 की फॉर्म में फैक्टर होंगे, मतलब 2 and 5 मस्ट बी देयर, राइट। तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर 5 तो नहीं है, इसमें 2 into 3 है, 5 नहीं है, तो मतलब इस नंबर का एंड 0 से नहीं हो सकता। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट सम, ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, तो मैंने एग्जांपल भी दे दिया, आपको बता दिया कि फैक्टर ये होने चाहिए, वो फैक्टर देखने हैं आपने है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सम को ध्यान से करेंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो सम नंबर 6 है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। ओके, मतलब क्या है, 2 एक्सप्रेशंस हमें दे रखी हैं, एक ये एक्सप्रेशंस है, सेकंड ये एक्सप्रेशंस है। ओके, इनको सोल्व करेंगे तो एक सिंगल नंबर बन जाएगा। ओके, तो ये नंबर्स कंपोजिट नंबर हैं। ओके, इसको एक्सप्लेन करना क्यों है ये। ओके, पहले तो ये अंडरस्टैंड करो कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ओके, ये वर्ड आपके लिए नया हो सकता है। कंपोजिट नंबर को एक्चुअली हम बोलते हैं डिविजिबल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स,
कंपोजिट नंबर जहां डिविजिबल नंबर एक ही बात है। और डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स अपने आप को और 1 को छोड़कर और भी कुछ बने। मेरी बात को अंडरस्टैंड करो। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स अपने आप को छोड़कर और 1 को छोड़कर इसके अलावा भी होते हैं, उन्हें हम लोग डिविजिबल नंबर जहां कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जिस तरह 5 है, 5 के फैक्टर करेंगे तो 5 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, खुद 5 आया है और 1 आया है, तो मतलब 5 क्या है? कंपोजिट नंबर नहीं है। 10 के फैक्टर करते हैं तो क्या आएंगे? 10 आएगा, 1 आएगा, वो तो आने थे। लेकिन इसके अलावा क्या है? 2 भी है, 5 भी है। ओके, तो 10 हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मींस डिविजिबल नंबर। ओके, तो यहां पर हमें यही शो करना है कि जो ये नंबर है, सिंगल नंबर बनेगा जब कैलकुलेट करेंगे, उस नंबर्स के जो फैक्टर बनेंगे वो उस नंबर को छोड़कर और 1 को छोड़कर और भी कुछ बनेंगे। ओके, तो लो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 है। ध्यान दो, ये हमारे पास 7, 11, 30 और प्लस के इस साइड पे 13 है। नेचुरल सी बात है, कॉमन आ जाएगा 13 कॉमन निकालने के बाद यहां पर बचेगा 7 इंटू 11 प्लस में यहां पर बचेगा 1। ओके, 13 कॉमन का मतलब है ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं और ये नंबर हैं, इनको आपने 13 से डिवाइड करना है। इसको 13 से डिवाइड किया, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 7 इंटू 11 बच गया और इसको डिवाइड किया 13 से 1 बच गया। ओके, तो 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1। ओके, तो ये बन गया 13 इंटू 28। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर था इसके फैक्टर कौन कौन से बन रहे हैं? एक तो 13 बन रहा है, दूसरा 78 है। 78 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 78 को 13 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, तो मतलब क्या है? इस नंबर्स के अपने आप को छोड़कर अदर फैक्टर बन रहे हैं। देख लिया आपने, 2 फैक्टर तो सही है 13 और 78, तो मतलब ये नंबर क्या है? कंपोजिट नंबर है। फिर से मैं क्लियर कर दूं बात, कंपोजिट नंबर्स मींस डिविजिबल नंबर, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स वो नंबर खुद और 1 वो तो होंगे, उनके अलावा भी नंबर्स और आए, वो फैक्टर और आए, वो नंबर्स क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। एग्जांपल और उठाते हैं, 20 है, 20 होगा फैक्टर, 1 फैक्टर होगा, इसके अलावा फैक्टर करते हैं तो 2 आता है इसमें, 5 आता है, 10 आता है इसमें, तो मतलब 20 क्या हुआ? 20 हमारे पास कंपोजिट नंबर हुआ। तो इसे आपने कैलकुलेट किया, इसमें फैक्टर बन रहे हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे यहां पर? ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। क्लियरली यहां पर राइट कर दो, गिवन एक्सप्रेशन has factors other than itself and 1. Okay, clearly given expression has factors other than itself and 1. जो एक्सप्रेशन आपको दे रखी थी ये वाली, ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं, सिंगल नंबर आएगा, उस सिंगल नंबर के क्या है? अपने आप को छोड़कर और 1 को छोड़कर और भी फैक्टर हैं जो अपने ऊपर क्लियर कर दिया है, इसलिए वो नंबर्स क्या होगा? वो एक्सप्रेशन क्या होगी? कंपोजिट होगी। ओके, देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जस्ट आपने चेक करना है कि इसके फैक्टर होते हैं या नहीं होते हैं। फैक्टर आपके सामने हैं, ओके, तो इसके फैक्टर हो रहे हैं, ये कंपोजिट नंबर है, राइट। इस साइड पे ये देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, सेम डिट्टो है जिस तरह फर्स्ट पार्ट किया आपने। यहां से कॉमन क्या आएगा? 5 आएगा, तो क्या बच गया हमारे पास? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस हमारे पास 1 रहेगा,
ओके, तो ये 5 इंटू इनकी मल्टीप्लाई कर दो। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। हाँ जी, 5 को 4 से किया 20 आ गया, 20 को 3 से किया तो हमारे पास, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई क्या आ गई, मल्टीप्लाई आ गई 1008, और ये 1 हमारे पास सेम वैसे का वैसे ही आएगा। ओके, तो ये बन गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 1009, राइट। तो इस एक्सप्रेशन के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास 5 है, 1009 को फैक्टर करेंगे, शायद तक इसके फैक्टर नहीं बनेंगे आगे। ओके, तो क्या राइट करेंगे, सेम ही ऑलमोस्ट राइट कर देंगे, क्लियरली given expression has factors, yes, factors other than itself and 1। ओके, जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखी थी उसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो अपने आप को छोड़कर और 1 को छोड़कर और भी हो रहे हैं। ओके, तो एक्स्ट्रा फैक्टर हो रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि ये वाली एक्सप्रेशन है जो, ओके, क्या राइट करेंगे यहां पर, गिवन एक्सप्रेशन इज कंपोजिट, ये हमारे पास क्या है, कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर है। ओके, क्लियर सी बात है, बहुत ही सिंपल सा काम है। जस्ट आपने क्या करना है, कॉमन निकालकर चेक कर लो फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। दोनों ही केस में फैक्टर हो रहे हैं, फैक्टर हो रहे हैं तो मतलब ये डिविजिबल नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास सम है, सम नंबर 7 है स्टूडेंट्स हमारे पास। स्टेटमेंट ध्यान से इसकी समझने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल सा सम है। There is a circular path around a sports field। ध्यान से देखें, हमारे पास क्या है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है और स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड हमारे पास क्या है, सर्कुलर पाथ है। ओके, देना स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारे पास मान लो ये स्पोर्ट्स फील्ड है, ओके, इसके अराउंड क्या है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, गोल रास्ता है, ये रास्ता बना हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर ये मैं पॉइंट से लोकेट कर रहा हूं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्कुलर पाथ है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या था, स्पोर्ट्स फील्ड था और स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड क्या है, सर्कुलर पाथ है, गोल हमारे पास रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, जो फील्ड है, ओके, ये हमारे पास स्पोर्ट्स फील्ड है, इसका 1 राउंड, एक राउंड लगाने में, कवर करने में सोनिया को 80 मिनट्स लगते हैं। 18 मिनट्स, सोनिया यहां पर खड़ी है, ठीक है, यहां पर मान लो सोनिया खड़ी है। सोनिया अगर फुल ये राउंड लगाती है, यहां से होती हुई यहां पर वापस आती है, तो उसको 80 मिनट्स मतलब 18 मिनट लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, वाइल रवि, नेक्स्ट क्या है, सेकंड हमारे पास पर्सन है रवि। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम जर्नी के लिए, सेम राउंड के लिए, सिंगल राउंड के लिए रवि को लगते हैं 12 मिनट। ओके, मान लो यहां है रवि, ओके, रवि भी यहां से स्टार्ट होता है, फुल राउंड लगाता है, उसको लगते हैं 12 मिनट, 12 मिनट। सुन लो ध्यान से, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट्स, ओके, और रवि लगा रहा है सेम उसी राउंड को कवर करने में 12 मिनट। ओके, लिसन अगेन, सोनिया को टाइम लग रहा है 1 राउंड में 18 मिनट और रवि को टाइम लग रहा है 12 मिनट, राइट। नेक्स्ट क्या है, सपोज मान लेते हैं दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, यानी कि राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं। मान लो सोनिया यहां से स्टार्ट होती है, ओके, और रवि भी यहीं से राउंड लगाना स्टार्ट करता है। ओके,
सपोज मानो दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही पॉइंट से, एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, टाइम भी दोनों का सेम है, ठीक है, जितने बजे भी है, 9:30 है, 10 है, 11 है, ओके, तो दोनों का टाइम सेम है, एक ही टाइम पर स्टार्ट होते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब सोनिया अगर इस डायरेक्शन में है तो रवि भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ओके। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट के बाद मिलेंगे, कम से कम कितने मिनट के बाद मिलेंगे, ओके। सोनिया यहां से स्टार्ट होती है, इस डायरेक्शन में जा रही है, रवि भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, सोनिया को लगते हैं 18 मिनट 1 राउंड कवर करने में, रवि को लगते हैं 12 मिनट 1 राउंड कवर करने में, ओके। तो कंटिन्यू वो दोनों राउंड लगा रहे हैं, कितने मिनट के बाद वो दोनों, ओके, यहां पर वापस मिलेंगे, स्टार्टिंग में मिले हैं, स्टार्टिंग के बाद वापस कितने मिनट के बाद मिलेंगे, ओके। तो कम से कम टाइम निकालना है, सिंपल सी बात है, ध्यान दो। 18 हमारे पास क्या है, सोनिया ने टाइम लिया है वो है, और 12 हमारे पास है, रवि ने टाइम लिया है, ओके। तो 18 के मल्टीपल कौन कौन से हुए, 18 के मल्टीपल हुए, 18 के मल्टीपल बनेंगे 18, 36, 54 और नेक्स्ट आ जाएगा 72। इसी तरह 12 के मल्टीपल कौन से बनेंगे, 12, 36 और नेक्स्ट, सॉरी पहले आएगा 24, नेक्स्ट 36, नेक्स्ट 48, ओके। तो इनमें चेक करो ऐसा कौन सा कॉमन मल्टीपल है जो फर्स्ट आया है, ओके। तो इसमें देखो ये 36 है, ये भी 36 है, तो इन दोनों में जो कॉमन मल्टीपल है जो सबसे पहले आया है, सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल आया है वो 36 है, इसका मतलब है वो 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ओके, वो दोनों 36 मिनट के बाद मिलेंगे। इससे एक बात और क्लियर हो गई, 18 36 है, मतलब 1 2 सोनिया ने लगाए हैं 2 राउंड, ओके, और ये क्या है 1 2 3, इसने रवि ने लगाए हैं 3 राउंड। 36 मिनट में सोनिया 2 राउंड लगा पाई है उस स्पोर्ट्स फील्ड के, और जबकि रवि ने 3 राउंड लगा दिए हैं, ओके। तो हमने क्या फाइंड करना था, यहां पर हमने फाइंड करना था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, मतलब कम से कम दोनों को कितना टाइम लगेगा उसी पॉइंट पर वापस आने में, ठीक है। तो कम से कम 30 मिनट लगेंगे, 30 मिनट में सोनिया 2 राउंड और रवि 3 राउंड पूरा करेगा, ओके। तो मतलब यहां पर क्या निकालना है, यहां पर हमने एलसीएम फाइंड करना था, राइट। तो एलसीएम फाइंड करने का रूल हमारे पास क्या है, 18 के फैक्टर कर दो, हाँ जी 18 के फैक्टर बनेंगे, ये बन जाएंगे 2 × 3 × 3, और 12 के फैक्टर करते हैं तो क्या होंगे ये बन जाएंगे 2 2 3, ओके। तो 18 के फैक्टर आ रहे हैं 2 × 3 × 3, 12 के फैक्टर हैं 2 × 2 × 3, लीस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ओके। तो लीस्ट सबसे पहले स्मॉल, ओके, तो क्या बनेगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम आएगा, यस पहले कॉमन फाइंड करो, कॉमन है 2, 2 के बाद कॉमन है इनका 3, 3 के बाद कॉमन नहीं है तो अदर फैक्टर राइट कर दो, अदर फैक्टर में 3 आ गया और ये 2 भी आ गया, ओके। 2 × 3 6, 3 × 2 6, तो ये हो गया हमारे पास 36, ओके। सेम ही आ रहा है, जो मल्टीपल हमने फर्स्ट मल्टीपल कॉमन निकाला है वही एलसीएम था, यहाँ भी वही एलसीएम आ रहा है, ओके। तो मतलब क्या होगा, 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लोग राइट कर देंगे, थोड़ा बोर्ड मुझे रेज करना पड़ेगा आंसर राइट करने के लिए। आंसर को आपने राइट जरूर करना है, उसी फॉर्म में राइट करना है आंसर जिस फॉर्म में हमसे आंसर पूछा गया है। ये नहीं है कि आपने एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम निकाल कर छोड़ दिया, ओके। सेंस आपने वही रखनी है, हमेशा याद रखो जिस सेंस में हमसे क्वेश्चन किया गया उसी सेंस में आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन किस सेंस में था,
कि सेम डायरेक्शन है, सेम टाइम है, कितने टाइम बाद दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलने के लिए उन्हें 36 मिनट लगेंगे। ओके, तो क्या राइट करेंगे लास्ट में आंसर में, क्लियरली सोनिया एंड रवि विल मीट at the starting point after 36 मिनट्स। सोनिया और रवि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी सम के साथ 1.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के साथ। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।